बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 2 है ई को 501 का कि डिसीजन टू माइग्रेट डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड अर्बन रूरल रियल वेज डिफरेंशियल। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज मेनली डिपेंड अपॉन प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है तो मेनली वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। Excess of what a producer of a good receives and the minimum amount the producer would be willing to accept is called producer surplus। जब एक प्रोड्यूसर अपने गुड का ज़्यादा वो रिसीव करता है और एंड द मिनिमम अमाउंट द प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। अर्बन सेक्टर फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। वजह यह है कि अर्बन सेक्टर्स वो मॉडर्न सेक्टर है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब ये है कि उस पर फोकस करती है। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें कंट्री स्पेसिफिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स भी शामिल है, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है और द एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ साइंटिफिक एंड मशीन टूल नॉलेज। The early stages of urbanization and industrialization in developing countries are generally accompanied by rising incomes and worsening in environmental conditions। जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है तो इनकम बढ़ जाता है लेकिन माहौल डिग्रेड हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। हाई और लो इनकम कंट्रीज़ में एयर और वाटर क्वालिटीज़ जो है ना इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एयर और वाटर की क्वालिटी पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की वजह से अब इस हद तक पहुंच गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेट द गोल टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय द एंड ऑफ 2015। तो यूनाइटेड नेशंस, और आप ये पहले चैप्टर के बिल्कुल एंड में आप भी देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल वो सेट किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कास्ट एसोसिएटेड विद पुअर अर्बन कंडीशंस। तो इसमें तमाम शामिल है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेमिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज और इसी तरह लॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ इल या डिजीज्ड वर्कर्स। तो इनमें ये तमाम ऑप्शंस वो इंक्लूड है। So, the probability of obtaining an urban job is indirectly related to अच्छा poverty itself prevents farmer from taking advantage of opportunity that would help him। तो all of the given options है। Technology change is the result of which of the following are the effect of rising level of industrial emission of pollutions to the health of urban inhabitants in developing countries। तो I think कि इसमें ये तमाम शामिल है। All of inaccessibility of clean air, lack of sanitation and inaccessibility of clean water। So all of the given option water pollution और air pollution इसमें दोनों शामिल है। क्योंकि इंडस्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं तो वो दरियाओं में जाते हैं, इससे पानी का मसला पैदा होता है, आलूदा पानी, और इस तरह हवा भी आलूदा होती है इससे। परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ पुअर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसमें आई थिंक कि है कि क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी नहीं है और स्कूल्स भी नहीं है तो और सोशल ओवरहेड कैपिटल, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन अर्बन जॉब इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वो ग्राफ जो कि पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसमें फर्स्ट राइज होता है फिर वो फॉल होता है जितना इनकम पर कैपिटा में इंक्रीज़ होता है, तो इसको हम कुजनेट इन्वर्टेड यू कर्व ये जो है तो इससे सॉरी इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व से ये ज़ाहिर होता है। अच्छा, द डिस्काउंटेड वैल्यू एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ ए सम ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज़ नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। जैसा कि हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है ना, तो यहाँ पे भी
यही कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इट रिड्यूसेस कास्ट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री, ऑल ऑफ द गिवन